देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मंडला जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 19 वर्षीय युवक पुष्पेंद्र पदराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक साजिश हत्या है। पिता पंसारी लाल ने स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और कुछ पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला मंडला जिले के निवास थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम कापा का है, जहां 9 अगस्त 2025 को हुई एक संदिग्ध मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 19 वर्षीय पुष्पेंद्र पदराम की मौत को पहले तो आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिजनों का दावा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और इस साजिश को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। रक्षाबंधन के दिन पिता पंसारी लाल अपने ससुराल गए थे। अगले दिन लौटे तो उन्होंने देखा उनका बेटा फांसी के फंदे पर झूल रहा था। परिवार का आरोप है कि बेटे की हत्या की गई है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। भूल मान ले उनके कैंप बने होना है घर में। कौन कौन लड़का रहा नाम है? संदीप, गोपाल और इतना बड़े नौजवान 2-4 जन के सामने भी पल लेना रहे, बाकी अब इसको का कैसे गुप्त करें तो जाने कितना नशा में का काम है, कैसे करें साथ में दे हम गिलास में धर दे हम 1-1.5 बोतल तो पिया तो तेरे नशा ना लगा तेरे साहब खा उतना बीड़ी में पिया है बीड़ी में दारू सब में पिलाए हैं सब के बीड़ी ने तो होती है ये इतना बड़े लड़का खमर दुनिया में ढूंढा और मक्खन में इतना अच्छा बढ़िया बहुत सॉलिड साहब। अभी कहूँ ना गए रहे 12वीं भी बस है पढ़ रहे। मैं कई जन का है मोबाइल से पढ़ाई हुई कि मैं को मन मर के पढ़ाते बड़े वाले इतना दिमाग लड़का हमारे जी जो ताकत बल रहा है पूरे शक्ति जो है हमारे घट गई। बोर की मशीन कभी बोर है घर में बोर क्या हो सर जी मेरे बेटा ने आए तो मेरे बेटा खुमा रहे हैं वह अपने मन से नहीं है कान वही दिन भर दारू पिलाए ने संदीप, गोपाल, अजेश, गुलाब दारू पिलाए हैं दिन भर हेन से बकान वही मार के रखे हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको? आपको बताए हैं गांव वाले कि हिन साथ रहे हैं करके, तब हम पता पाए हैं। और रात में रमलबाई बुलाए भी रहे हैं कि आवा दाऊ आवा ऐसे चिल्लात है ऐसे करके, तो वहाँ आए के पलटूराम देख से आए के तो वहाँ छोटी कलबत्ती और धन सिंह वहाँ लटक रहे वहाँ रहे तो मेरे बेटा के साहब जी न्याय ढूंढ दो आप। किस तरह की न्याय चाहिए आपको? हम ही चाहिए हम मिल जाए न्याय तो हम सीधे अंदर में कर दो थाने में जाए। मेरे बेटा की हत्या करे हैं तो उनकी भी हुए। रात में इतना दिल दुखत हुई, मैं छोट से कितना पाली हुई मोर बेटा आज तक कोई के साथ में अरे न बुरे नहीं हुआ। बाप महतारिन के बात में रही से हम बेटा यहाँ जाता ना हम यहाँ रहे घर में कह के हम वही जताए कि हम और दिन भर मशीन भी चलाए से वह कपड़ा सिली से और दिन भर हम घुमाए हैं साथ में। जब हम भगले हैं बाप महतारी तक और रात में कांड करके मार के और टंगा दे हैं। संदीप, गोपाल, अजेश, गुलाब हिन तो रहे थे दिन भर। पुलिस वाले क्या बता रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद? कुछ नहीं बताया वहाँ कोई चीज नहीं हुआ हमारे लड़का की।
पुष्पेंद्र के बारे से। जांच पड़ताल कुछ? हाँ, कुछ नहीं, अभी तक हम ही नहीं बताया कि ऐसा क्यों ऐसा है। कहाँ कहाँ शिकायत की गई है आपकी बात? मंडला भी गए हैं, निवास तो पहले छह गए। क्या आश्वासन मिला अभी तक? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीबाई 15। फोन के माध्यम से जानकारी हुआ है कि बंदा फांसी लगा लिया है। हरा के हम लोग देखे हैं, उसमें फांसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि रस्सी बिल्कुल सामने है। इस तरीके से फांसी का जो अंदाजा रहता है, उस तरीके से उसमें कोई से गुण नहीं है कि ये फांसी लगाया हो, क्योंकि फांसी वाले बंदे मैंने भी देखा है, उसका हाथ पैर एकदम सीधा रहते हैं और जीभ भी निकल आता है, पर इसमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है। और साथ में ये भी है कि वो बंदा नीचे से ऊपर तक ऐसे टच कर लेता है, उस जगह में वो फांसी लटका है, जबकि उनकी घुटना पूरा मोड़ा हुआ था। इसलिए हमें अंदाजा हो रहा है कि वो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है। माता पिता जिस तरह से आवेदन पत्र दे रहे हैं और जो शंकाएं कर रहे हैं, पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी और सत्यता का पता लगाएगी और सही कार्रवाई करेगी। तो जो पुष्पेंद्र 15-19 वर्ष की उम्र थी, इसके घर वाले सब बाहर चले गए, तो भाई बाहर कमाता है, ये घर में अकेला था और उस दिन इसने फांसी लगाई। इस तरह की जानकारी पुलिस को दूसरे दिन मिली थी। पुलिस के द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने परिजनों के सारे बयान लिए, सभी लोगों से पूछताछ की, सारे कुछ तथ्य इकट्ठे किए और सबका पीएम भी कराया था, जिस पर से निकल के आया था कि मृतक ने फांसी लगाई थी खुद से। डॉक्टर ने अपनी पीएम रिपोर्ट में वो स्पष्ट कारण लिख दिया था। फिर भी परिवारजनों की कोई संख्या, तो पुलिस हर बिंदु की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेगी।